वेलकम टू डायनामो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा के बारे। डेटा होता क्या है, डेटा से हम लोग क्या समझते हैं, इसके कितने टाइप डायनामो में अवेलेबल है और इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिना वक्त गवाए। तो चलिए जानते हैं डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा हम सभी जानते हैं, डेटा इज नथिंग बट सेट ऑफ वैल्यूज। इट कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। हम सभी जानते हैं डेटा का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन वो आपका नाम भी हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, या फिर आपका एज, या फिर आप किसी चीज़ को खरीदें तो उसका प्राइस। लेकिन चलिए जानते हैं रेविड के केस में डेटा का मतलब क्या हो सकता है। सपोज आप एक शीट क्रिएट कर रहे हैं, शीट क्रिएट करने के लिए आपको शीट नेम या शीट नंबर देना होगा। शीट नंबर एक अलग तरह का डेटा होता है जिसमें आपको नंबर इनपुट करना होगा। सिमिलरली अगर शीट नेम फिलअप करना होगा जिसमें आपको कैरेक्टर वैल्यू देना होगा। कैरेक्टर वैल्यू एक अलग तरह का डेटा हुआ। या रेबिट फिल्टर की विजिबिलिटी को कंट्रोल करना होगा, तो उस केस में आपका डेटा क्या हो सकता है, या फिर ऑन करना है या फिर ऑफ करना। तो चलिए जानते हैं इन तीनों डेटा के कंप्यूटर टर्म क्या है। तो सबसे पहला आता है नंबर या फिर इंटीजर। अगर आपका वैल्यूज है या डेटा है तो वो उसे आपको डबल कहते हैं कंप्यूटर टर्म में। या फिर उसी केस में अगर आप किसी कैरेक्टर वैल्यू को एंटर करना चाहते हैं, टेक्स्ट वैल्यू को एंटर करना चाहते हैं, तो उस केस में उसे कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर यस या नो में अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं या विजिबिलिटी पैरामीटर को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं, तो उस केस का डेटा टाइप होता है बुलियन। और ये सभी नोड आपका इनपुट लाइब्रेरी के बेसिक कैटेगरी में अवेलेबल है। आप वहां से आप इसे क्लिक करके लेकर आ जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज किस तरह हम कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि डेटा एज ए इनपुट काम करेगा, तो सो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी के इनपुट में। तो चलिए इसका एप्लीकेशन जानते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज एक पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू आपको एंटर करना पड़ेगा। इसका डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है डबल। डबल के मतलब होता है या तो इन नंबर या फिर इंटीजर। डबल इसलिए कह रहा है क्योंकि आप डेसिमल के पहले भी एक नंबर एंटर करते हैं और डेसिमल के बाद भी, तो इसलिए ये डबल इसे कहते हैं। आप इंटर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप 1 एंटर कर रहे तो 1.00, तो ये कंसिडर एज ए डबल ही कंसिडर करेगा क्योंकि 1.00 डेसिमल के बाद एक जीरो आपने डिजिट एंटर किया है। या फिर आप इंटीजर भी दे सकते हैं, इसमें कुछ इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट क्रिएट हो चुका है इस डेटा का हेल्प से। अगर इसे डेटा नहीं देता हूँ, इसका डिफॉल्ट वैल्यू को ऑफ कर देता हूँ, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। इसका आउटपुट दिखा रहा है एक फंक्शन, जबकि इसका इनपुट फुलफिल नहीं हुआ। इसका इनपुट फुलफिल करने के लिए आपको डेटा एंटर करना पड़ेगा, और ये डेटा कौन सा डेटा एंटर करना होगा, डबल डेटा टाइप। तो वो डबल डेटा टाइप मीन्स नंबर या फिर इंटीजर। चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग नथिंग बट अ कैरेक्टर। इसमें आप कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। कैरेक्टर मतलब लेटर, नंबर्स, एट द रेट, सिंबल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें सपोज एंटर करता हूँ बिगन कर। वेलकम टू बिगन कर। वेलकम टू बिगन कर। हैशटैग नंबर 1। तो ये आपका डिस्प्ले एक स्ट्रिंग एक कैरेक्टर वैल्यू शो कर रहा है। इसका अगर आप इसका आउटपुट को देखना चाहते हैं तो एक नोड आता है वॉच। इसे वॉच एंटर करें और यहाँ पे वॉच आपको मिल जाएगा। इस पर आप कनेक्ट करें तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, वेलकम टू बिगन कर। सिमिलरली आप अगर इस नंबर का आउटपुट देखना चाहते हैं, जैसे कनेक्ट करें, आप देख सकते हैं 1। इसे अगर कॉपी करना, किसी नोट को कॉपी करना है तो आप नोट को सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी प्रेस करें, तो आपका कॉपी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्ट्रिंग का एप्लीकेशन क्या है। स्ट्रिंग का हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू को आपको एंटर करना होगा। सपोज आप किसी एक्सेल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल का डेटा को एंटर करना चाहते हैं। सपोज इस एक्सेल का इस शीट 1 को एंटर करना चाहते हैं, तो आप इसे इन्फॉर्मेशन देना हो कि शीट नेम, कौन सा शीट को आप एंटर करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे 2 शीट है, मोर देन 2 शीट है, तो आपको इस शीट का डेटा को एंटर करना है। तो इस शीट का डेटा को एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा शीट, इट मस्ट बी सेम एज इट इज रिटन देयर। ओके, तो शीट 2 इस तरह का लिखा हुआ, इसे आप कनेक्ट कर दे। शीट नेम इस तरह का शीट को कनेक्ट करना है। ओके, आगे बढ़ते हुए जानते हैं बुलियन का एक एप्लीकेशन यानी ट्रू और फॉल्स डेटा टाइप का एप्लीकेशन। सपोज आपको ये एक्सेल इनपुट डेटा इनपुट करने के बाद ये एक्सेल ऑटोमेटिक ओपन होगा या नहीं होगा, वो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो एक्सेल आप इसे बाय डिफॉल्ट ट्रू है। अगर इसे फॉल्स करना चाहते हैं, जैसे फॉल्स करके यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दे, इसे कनेक्ट कर दे, तो ये डेटा इसमें ट्रांसफर हो जाता है और ये एक्सेल ओपन नहीं होगा, लेकिन इसका डेटा इम्पोर्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर डेटा एंड डेटा टाइप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच हमारे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।